दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमारे दोस्त पिंकू के साथ हुई थी। ये कहानी है डर, हिम्मत और खैर थोड़ी सी शर्मिंदगी की भी। एक शाम पिंकू अपने दोस्तों के साथ शहर की एक पुरानी हवेली के पास से गुजर रहा था। ये हवेली बरसों से खाली पड़ी थी और लोग कहते थे कि यहां भूत रहते हैं। पिंकू के दोस्तों के दिमाग में एक शैतानी आई। उन्होंने कहा, अरे पिंकू, अगर तू रात के 12 बजे इस हवेली के अंदर जाकर एक सेल्फी खींच के लाएगा तो हम तुझे असली मर्द मानेंगे और पार्टी भी देंगे। पार्टी का नाम सुनते ही पिंकू की आंखें चमक गईं। उसने सोचा, अरे यार, कितनी मुश्किल होगी, बस अंदर जाना है, फोटो खींचनी है और बाहर आना है। लेकिन ओके सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, असली जिंदगी में चीजें इतनी आसान नहीं होती। रात के 12 बजे पिंकू हवेली के सामने खड़ा था। उसका दिल 120 बीट प्रति मिनट की रफ्तार से धड़क रहा था। अंदर एकदम सन्नाटा था, बस चूहों के दौड़ने की आवाजें आ रही थीं। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी हवेली के कोने से एक अजीब सी आवाज आई, सर सर सर। पिंकू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपते हाथों से अपने फोन की टॉर्च जलाई और फिर जो देखा वो देखकर पिंकू की जान निकल गई। सामने एक सफेद साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। पिंकू की चीख निकल गई, भूत बचाओ मम्मी। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन डर के मारे उसके पैर जम गए थे। सफेद साया पास आया और पिंकू के पैर पकड़ लिए। पिंकू जोर जोर से रोने लगा, ए भूत जी, मुझे मत मारो, मैं अभी कुंवारा हूं, मुझे अभी बहुत रील बनानी है, मेरी आईडी पे 200 फॉलोअर्स भी नहीं हुए अभी तक। उसकी आवाज में इतनी बेचारगी थी कि पत्थर भी पिघल जाता। तभी उस भूत ने बोला, अरे भाई साहब, रोना बंद करो, मैं भूत नहीं हूं, मैं इस हवेली का चौकीदार हूं। यहां पोछा लगा रहा था और मेरा सफेद गमछा फर्श पर गिर गया था जिसे मैं उठा रहा था। पिंकू ने आंसू पोंछे और देखा, सच में वो चौकीदार था जो हाथ में पोछा और बाल्टी लिए खड़ा था। सफेद साया दरअसल उसका गीला गमछा था। चौकीदार ने हंसते हुए कहा, और भाई साहब, सेल्फी लेनी है तो थोड़ा लाइट में आ जाओ, यहां अंधेरे में आपकी शक्ल बंदर जैसी आ रही है। पिंकू चुपचाप बाहर आया। दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ, भूत मिला? पिंकू ने सीना तान कर कहा, भूत? अरे भूत तो मेरे पैर पकड़कर रोने लगा था कि भाई साहब मुझे छोड़ दो, आपकी बहादुरी देखकर डर लग रहा है। और इस तरह पिंकू ने अपनी शर्मिंदगी को बहादुरी में बदल दिया। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है।